Hello बच्चों, let's read the question. A large non-conducting sheet M is given a uniform charge density. Two uncharged small metal spheres A and B are placed near the sheet as shown in option A. A M attracts A attract B, M attract B and B attract. क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक हमें नॉन कंडक्टिंग सीट एम जो है ये दी हुई है, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है हमें दी हुई है, जो कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है। इसके मतलब पूरी लंबाई यानी कि सीट है तो मतलब पूरे इसके सरफेस पर क्या है, चार्ज बटा हुआ होगा। और इसी के साथ में हमें दिया गया कि दो अनचार्ज स्मॉल मेटल स्फीयर, यानी कि ये क्या है, कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है। ए और बी मेटल की बॉल है, एक ए बॉल एक बी बॉल, ठीक है, दोनों क्या है इसके पास में रखी हुई है। तो हमें कुछ बताना है, एम ए को अट्रैक्ट करेगा या ए बी को अट्रैक्ट करेगा, एम बी को अट्रैक्ट करेगा या बी अट्रैक्ट्स ए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी मेटल, जैसे कि ये बॉल हमें किसकी दी है, मेटल की, और इसमें हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकालना होगा हमें, क्योंकि ये देखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। यही हमारा इसका की कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड एनी कंडक्टर शुड बी जीरो। ठीक है, कैसे होता है जीरो, चलिए इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मेटल की रॉड है, ठीक है, जैसे कि ये रॉड है, और इसे हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ऐसे रखा, ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर से लाइन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो क्या होता है इस टाइम पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया तो इस मेटल के अंदर क्या होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि मूव हो सकते हैं। तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होता है, अगर इस डायरेक्शन में है अंदर तो पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो रॉड के इस कोने पर क्या होंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब यहाँ नेगेटिव हो गए यहाँ पॉजिटिव हो गए, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यह तब तक जनरेट होता रहेगा, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे होते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज इस सिरे पे इकट्ठे होते रहेंगे, और ये तब तक एक्यूमुलेशन चलता रहेगा जब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ना कर दे। मतलब कि बाद में कुल मिलाकर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जो बाहर से हमने लगाया वो और उसी के बराबर अंदर जनरेट हो जाता है। बाद में कंडीशन क्या हो जाती है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, और होता क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बाहर बाहर होता है। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या है कि एक हमारे पास मेटल की सीट है, ठीक है, चलिए हमने कुछ इस तरह से सीट बना ली। इस पर क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो भाई इस पे पूरे सरफेस पर क्या होगा, चार्ज फैला हुआ होगा। ठीक है, अंदर भी होगा इसके। अब जब इस पे चार्ज है तो भाई इसके दोनों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। कितना होगा उसकी हमें जरूरत नहीं है कि हमें निकालें। ठीक है, वैसे हमें फॉर्मूला पता होता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं है तो हम इसे डिस्कस नहीं करते कि इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी हम बना लेते हैं जो कि इधर की ओर होंगी। ठीक है, पॉजिटिव से दूर जाती हुई होती है हमेशा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक बॉल है, यानी कि ए है ये कैसा मेटल का है, और एक बी है ये भी मेटल का है। अब चाहे मेटल की बॉल हो या एक रॉड हो, तो वो दोनों एक ही जैसे काम करेंगे, यानी कि जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा अंदर तो क्या होगा, सभी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे। जैसा अभी हमने ऊपर की कॉन्सेप्ट समझा, सेम इस वाली बॉल के साथ भी होगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे बॉल में। जैसे रॉड में हो रहे थे ऐसे ही बॉल में इकट्ठे हो जाएंगे। जब वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि
अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से। तो यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सिर्फ चार्ज से मतलब रखना है कि हमसे पूछा यह गया कि कौन किसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को मतलब सेम चार्ज अट्रैक्ट, सॉरी, सेम चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और अपोजिट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही ये नेगेटिव है तो नाम लिख लेते हैं, ये हमारी ए बॉल थी, ये बी बॉल थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें और ये सीट का नाम एम दिया हुआ था, तो एम और क्या करेगी, एम अट्रैक्ट करेगी ए को भी, और एम अट्रैक्ट करेगा किसे, बी को भी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव की वजह से रिपेल भी करेगा, लेकिन नेगेटिव पास में ज्यादा है, तो ठीक है, नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा होगा। तो नेगेटिव की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि एम पॉजिटिव है, तो एम दोनों को अट्रैक्ट करेगा। और ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि बॉल ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अब एम अट्रैक्ट ए तो सही है, एम ए को अट्रैक्ट करेगी, ए अट्रैक्ट बी बिल्कुल करेगी, और सी एम अट्रैक्ट बी बिल्कुल एम अट्रैक्ट करेगा बी को, और ए बी अट्रैक्ट ए बिल्कुल करेगी। तो यानी कि हमारे चारों ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।